Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about classes of hemorrhage. So what is hemorrhage? Hemorrhage is basically loss of blood जो कि बॉडी में से होता है. ठीक है, तो इसकी क्लासेस होती हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जिनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेनली क्यों हम ये पढ़ रहे हैं क्लासेस ऑफ हेमरेज, बिकॉज एज अर्ली एज वी आइडेंटिफाई द स्टेज वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड वी कैन रिप्लेस द फ्लूइड और वी कैन एडमिनिस्टर ब्लड, जिससे एज अर्ली एज जितना हम प्रिकॉशंस लेंगे उतना पेशेंट के लिए बेटर होगा. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लीव योर लवली कमेंट्स, दैट मीन्स अ लॉट. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो अगर हम बात करें फॉर सपोज एक पर्सन की जो कि वे करता है अराउंड 70 kg. ओके, आइडियल बॉडी वेट है हाइट के अकॉर्डिंग, BMI के अकॉर्डिंग 70 kgs है. तो हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो 7% ऑफ द बॉडी फ्लूइड होता है. दैट मीन्स इन एन एवरेज 70 kg के बंदे में, ठीक है, 5 लीटर्स तक ब्लड होगा, 7% ऑफ द वेट. ओके, सो 5 लीटर्स तक हमारे पास उसमें ब्लड होगा. ठीक है, तो ये जो हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पढ़ेंगे वो हम एक आइडियल बॉडी वेट दैट इज 70 kg जो कि हमने अप्रॉक्स करा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि अगर इतना % ब्लड लॉस होता है तो क्या हार्ट रेट पे इफेक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट क्या आएगा, पल्स प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, रेस्पिरेटरी रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, यूरिन आउटपुट पे, मेंटल स्टेटस, और हम फ्लूइड कौन सा देंगे उस स्टेज के लिए. क्योंकि अगर हमें साइन एंड सिम्टम टिप्स पर होंगे देन वी कैन implement it or prevent the complications, right? So first हमारे पास आती है क्लास 1. So blood loss in ml and percentage, that means up to 750 ml, मतलब 750 से ज़्यादा blood loss नहीं होना चाहिए and 15% ही अगर हुआ है, अगर परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं. हार्ट रेट जो है वो इंडिविजुअल की लेस देन 100 ही रहेगी, दैट मीन्स उसे टैकीकार्डिया नहीं होगा. ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. सम हाउ अप टू एक्सटेंट अगर ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में तो हमारी एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, कैटेकोलामाइंस रिलीज हो जाएंगे. उन कैटेकोलामाइंस की वजह से जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स चलेंगे वो हमारा स्लाइटली डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, स्लाइटली. जनरली ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कॉम्पनसेशन की वजह से और डायस्टोलिक हमारे नॉर्मल ही रहते हैं. Next, if we talk about pulse pressure, so what is pulse pressure? It is basically systolic minus diastolic. ठीक है, आम भाषा में बोले तो ऊपर का बीपी नीचे का बीपी माइनस करोगे विल गेट द पल्स प्रेशर. ओके, सो पल्स प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही है या स्लाइटली इंक्रीज रहेगा. ठीक है, रेस्पिरेटरी की रेट की बात करें तो 14 to 20 नॉर्मली अपने ब्रीदिंग पैटर्न में ही रहेगा. यूरिन आउटपुट हमारा मोर देन 30 ml पर आर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें. मेंटल स्टेटस स्लाइटली एंशियस होना इंडिविजुअल स्टार्ट हो जाएगा कि ब्लीडिंग हो रही है, ओके नहीं भी पता तो फिर भी थोड़ी एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी. और फ्लूइड इस टाइम पे हम क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं, आईवी कोई भी हम क्रिस्टलॉइड चढ़ा सकते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए. तो क्लास 1 में तो यही है, अगर 750 ml तक ही ब्लड लॉस हो रहा है तो ये हमें साइन एंड सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इतने डिफ्रेंशिएटिंग नहीं है या यूनिक नहीं है कि बंदा आइडेंटिफाई कर पाए. ठीक है, अगर ब्लीडिंग हमें दिख रहा है हो रही है और सब कुछ नॉर्मल है तो वी कैन इजीली कैटेगराइज इनटू द क्लास 1 ऑफ हेमरेज. नेक्स्ट विल मूव टू क्लास 2. सो ब्लड लॉस हेयर विल बी 750 to 1500 ml के बीच में होगा. ठीक है, दैट इज 15 to 30% ऑफ द वॉल्यूम. हार्ट रेट की बात करें अब यहाँ पे इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई है, दैट मीन्स पर्सन इज गेटिंग इनटू टैकीकार्डिया. ब्लड प्रेशर की बात करें स्टिल इट इज़ नॉर्मल, समहाउ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी डायस्टोलिक का थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो पल्स प्रेशर है अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, धीरे धीरे पल्स प्रेशर कम हो रहा है. रेस्पिरेटरी रेट की बात करें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, टैकिपनिया होने लग गया है. यूरिन आउटपुट 20 to 30 ml पर आवर, समहाउ कम हुआ है यूरिन आउटपुट भी. ठीक है, और मेंटल स्टेटस पहले क्या था कि वो स्लाइटली एंशियस था, अब क्या है माइल्डली एंशियस, थोड़ा बहुत और ज़्यादा एंशियस होने लग गया है. अभी भी हम क्रिस्टलॉइड्स ही दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी क्लास 2 है, काफ़ी सिमिलर है क्लास 1 से क्योंकि ऑलमोस्ट अब थोड़े थोड़े खराब होने चीज़ें शुरू हो गई हैं.
नेक्स्ट हम बात करें क्लास 3 की, तो क्लास 3 में हमारा 1500 to 2000 ml तक ब्लड लॉस होगा। दैट मीन 1.5 लीटर से 2 लीटर ब्लड लॉस हमारा हो चुका है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। दैट मीन्स 30 to 40% ब्लड आपका लॉस हो चुका है। हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, 120 to 140, टैकीकार्डिक हो जाएगा। बीपी जो है वो फॉल करना, क्योंकि वॉल्यूम आपकी बॉडी से जा रही है तो बीपी आपका फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। पल्स प्रेशर भी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो पीछे से ही हो रहा था। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, टैकिपनिया हो जाएगा। यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी फ्लूइड लॉस कर रही है किसी ना किसी फॉर्म से, तो जो यूरिन आउटपुट है वो आपका कम हो गया, ठीक है। मेंटल स्टेटस में आप एंशियस और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और फ्लूइड में यहाँ पे क्रिस्टलॉइड्स तो देने साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो क्लास 3 हेमरेज में आपको ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को इंडिविजुअल्स में मिलेंगे। लास्टली फिर टॉक अबाउट क्लास 4, सो क्लास 4 की बात करें तो इसमें आपका 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, दैट इज़ मोर देन 40%। हार्ट रेट हमारी मोर देन 140, काफ़ी ज़्यादा टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर एज यूजुअल कम होगा, पल्स प्रेशर भी एज यूजुअल कम होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिल्कुल ही यूरिन आउटपुट नहीं रहेगी, ठीक है। मेंटल स्टेटस कंफ्यूज और लेथार्जिक, बहुत ही थकावट, वीकनेस होने लग जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और वही है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट में हम क्रिस्टलॉइड्स और ब्लड तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट शरीर से लॉस हो चुका है। सो वेरी ईजी क्लासिफिकेशन, येट बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर जितनी जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या उसके लिए थेरेपी दे पाएंगे, क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उतना बेटर हमारे आगे रिजल्ट आएगा पेशेंट का, ओके। क्योंकि जितना हम इसमें डिले करेंगे उतना शॉक की स्टेट जल्दी आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।